नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए न्यूज शॉर्ट्स में। लंबे समय बाद कोरोना के दैनिक मामलों में आई कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,222 नए मामले आए सामने। 290 संक्रमितों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना से राहत। 32 नए कोरोना के मामले आए सामने। 24 घंटे में नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 70 नए केस आए सामने। 124 लोग हुए रिकवर। 3 मरीजों की हुई मौत। यूपी बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात खराब। उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बाढ़ के कारण लोग काफी परेशान। केंद्रीय टीम बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का लेने पहुंची जायजा। करनाल में किसानों की महापंचायत का आज लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े किसान। महापंचायत में हजारों किसानों के शामिल होने का दावा। महापंचायत स्थल पर पुलिस बल तैनात। धारा 144 लागू। करनाल में होने वाली किसानों की महापंचायत पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। भारत प्रजातांत्रिक देश, सबको बात रखने का अधिकार। किसानों को शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए प्रदर्शन। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। अब तक दिल्ली में डेंगू के 124 मामले आए सामने। 2018 के बाद से इस साल सबसे अधिक केस। एसी क्लास के कोच को सुविधाजनक बना रहा रेलवे। 50 कोच कर रहा तैयार। प्रयागराज जयपुर में की शुरुआत। छह महीने बाद शोधार्थियों के लिए खुला कैंपस। सेंटर लाइब्रेरी भी हुई गुलजार। आई कार्ड, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर मिली एंट्री। कोरोना के खिलाफ बनी 80% इम्यूनिटी 6 महीने में हो सकती है खत्म। वैज्ञानिकों के अनुसार फाइजर के टीके से बनी इम्यूनिटी 6 महीने में घट सकती है। टीम इंडिया ने ओवल में रचा इतिहास। इंग्लैंड को 157 रनों से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पंजशीर पर कब्जे का ऐलान। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा अफगानिस्तानियों के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। तालिबान सरकार का जल्द होगा गठन। पाकिस्तान, चीन, तुर्की समेत 6 देशों को कार्यक्रम में शामिल होने का भेजा न्योता। भारत से तालिबान का अब तक नहीं हुआ कोई आधिकारिक संपर्क। अफगानिस्तान के नए प्रमुख हो सकते हैं मुल्ला अखंद। 20 साल तक हिब्तुल्लाह अखुंजुदा के करीब रहे। पहले मुल्ला बरादर के नाम की हुई थी चर्चा। जेजी कॉफर्ड ऑपरेशन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए चरण में भारत की हुई एंट्री। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया पहला उम्मीदवार। प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट पर पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को दिया टिकट। प्रियंका गांधी के निर्देश पर हुआ ऐलान। गोहाना में ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग। समान रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान। ओपी चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना। कुरुक्षेत्र में आज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। अब 28 सितंबर को होंगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। हरियाणा के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बाधित होने के कारण परीक्षा रद्द। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने दी जानकारी। रोहतक में 4 सदस्यों की हत्या का मामला। न्यायिक हिरासत में आरोपी अभिषेक। मां, बहन, पिता, नानी की गोली मारकर की थी हत्या। उकलाना में स्कूल खुलने के बाद कोरोना की दस्तक। सरकारी स्कूल में एक छात्र में संक्रमण की पुष्टि। प्रभुवाला के सरकारी स्कूल में छात्र कोरोना पॉजिटिव। छात्र को किया गया होम आइसोलेट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला। उपचुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर साधा निशाना। कहा चुनाव कराने से बच रही सरकार।
किसान महापंचायत और आंदोलन पर भी बोले भूपेंद्र हुड्डा। कहा कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है, किसानों की मांग पूरी तरीके से जायज है। बेरोजगारी आंकड़ों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का तंज। कहा 75% नौकरी हरियाणा वासियों को देना पूरी तरीके से धोखा, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। अंबाला में एक बार फिर से गृह मंत्री लगाएंगे जनता दरबार। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अनिल विज सुनेंगे लोगों की समस्याएं। 11 सितंबर को सजेगा जनता दरबार। फरीदाबाद में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक। शहर में जलभराव को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। नारनौल में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कई वाहनों के काटे चालान। रोड सुरक्षा को लेकर किया जागरूक। तो शाम में किरण चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा आज देश का किसान सड़कों पर है, सरकार किसानों के साथ कर रही है अन्याय। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर। पलवल पहुंचे प्रथला विधायक नैनपाल रावत का बड़ा बयान। किसान महापंचायत को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। विधायक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रेवाड़ी के गांव मंगलेश्वर में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया शुभारंभ। कहा महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही उपाय। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स का हल्ला बोल। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग। ऑनलाइन कार्य के लिए ट्रेनिंग और स्मार्टफोन की भी मांग। अफगानिस्तान के पंजशीर में बमबारी पर अनिल विज का ट्वीट। कहा अफगानिस्तान में अभी कोई सरकार नहीं, फिर किसने किया आमंत्रित। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के खिलाफ बमबारी। गुर्जर समाज के महानायक कर्नल बैंसला का टोंक में स्वागत। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लाखों की तादाद में उमड़ी भीड़। बवानीखेड़ा में खस्ता हाल हुआ। भिवानी हांसी मुख्य मार्ग पर बने 2 फीट तक गहरे गड्ढे। शिकायत के बाद शुरू हुआ मरम्मत का काम। बहादुरगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से बच्चे की मौत। बराई फाटक के पास हुआ हादसा। रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था बच्चा। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा का कैप्टन सरकार पर निशाना। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार से किया सवाल। मुख्यमंत्री से गृह विभाग का पद छोड़ने के लिए कहा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आपस में भिड़ी आरबीआई की 2 बड़ी गाड़ियां। हादसे में महिला कांस्टेबल को आई चोट। ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के चलते हुआ हादसा। अमृतसर में महिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बरनाला में पटवारी पदों की भर्ती को लेकर सियासी हलचल तेज। आप विधायक मीत हेयर ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कहा पटवारी पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती की जा रही है। तरनतारन में कच्चे मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने पक्की नौकरी की उठाई मांग। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के कर्मचारियों का हल्ला बोल। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन। कर्मचारियों ने सीएम के सिसवा फार्म हाउस को घेरने की बनाई रणनीति। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नाभि पेट के सेंटर में जो अपने होती है नाभि, जिसको हम तुन्नी भी बोलते हैं। नाभि खिसक जाना, धरण पड़ जाना, ये आम समस्या है। लेकिन हमारी जो कंपनी है, हमारी जो संस्था है, यहाँ पे एक नाभि टच ऑयल बनाया गया है नाभि पे लगाने के लिए। सुबह लगाना होता है, नहाने के बाद, रात को लगाना होता है, सोने से पहले। 16 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनकी ऐनक उतर जाती है। जो 16 साल से बड़े हैं, जैसे मुझे आप देख रहे हो ऐनक लगी हुई है, ऐसे
उनकी जो नज़र है वो वहीं पे स्टिल हो जाती है। चाहे शुगर का पेशेंट हो, हाई बीपी का पेशेंट हो, किसी प्रकार का कोई पेशेंट हो, नज़र दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है, तो इस नाभि टच ऑयल को आप इस्तेमाल कीजिए। यदि आपकी नाभि खिसक जाती है, धरण पड़ जाती है, जब बच्चों को चुस्ती फुर्ती के लिए आपको चाहिए, तो नाभि टच ऑयल जो है इसका रोज़ाना सुबह शाम सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इसे लेने के लिए आप हमारे नंबरों पर और हमारी वेबसाइट पे जा कर के परचेज कर सकते हैं। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। भुट्टे के चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रूपए महीने का टारगेट है तो ICS पे पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो ICS की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। तेज खबर, पैनी नजर। मुक्तसर में किसान रैली को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान रैली को लेकर की गई चर्चा। नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी विशेष तौर पर पहुंचे। रुद्रप्रयाग चमोली में मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 हुआ बंद। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन। सीएम धामी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हुए शामिल। बीजेपी ने सभा का किया आयोजन। मंगलोर में महापंचायत के बाद किसानों ने दिखाए तेवर। किसानों ने बीजेपी नेताओं को दी चेतावनी। गांव आने पर कीटनाशक दवाइयों का करेंगे छिड़काव। लक्सर में देर रात से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। करीब 7 घंटे से जारी है मूसलाधार बारिश। बारिश से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश से फिर उफान पर नदी और नाले। उत्तराखंड में फिर बढ़ी कोरोना कर्फ्यू की मियाद। 14 सितंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। ढिलाई बरतने के मूड में नहीं सरकार। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के जिला प्रभारी सरवर यार खान। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ किया स्वागत। चुनावी घोषणा पत्र के लिए रायशुमारी कर रहे हैं सरवर खान।
बाजपुर पहुंची कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कार्यकाल में चरम सीमा पर महंगाई। उत्तराखंड में चुनाव से पहले मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने दी जानकारी। लालकुआ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस बीजेपी को बनाया निशाना। 2022 में जीत का किया दावा। उत्तराखंड के गैरसैंण में कांग्रेसियों ने निकाली जन जागृति यात्रा। नाले में तब्दील हुई सड़क पर की रोपाई। सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। बूथ समीक्षा करने पहुंचे बसपा पदाधिकारी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को केंद्रीय विधि का दर्जा देने पर विरोध प्रदर्शन। कुलपति के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। थराली में आफत की झमाझम बारिश जारी। बारिश से उफान पर नदी और नाले। खतरे के निशान से ऊपर बह रही पिंडर नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। डॉक्टर्स की कमी के चलते जनता का आंदोलन। महिला चिकित्सालय में चिकित्सक तैनाती की मांग। व्यापार संघ अध्यक्ष ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की बात। कोटपुतली में पंचायत समिति प्रधान के आए चुनाव परिणाम। बीजेपी को हराकर कांग्रेस की नेहा गुर्जर बनी प्रधान। बीजेपी की मीनाक्षी को 9 मतों से दी मात। हिमाचल में चुनावी हलचल तेज। मुकेश अग्निहोत्री का सरकार पर निशाना। कहा, हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही सरकार। प्रदेश में हालत खराब। मंडी के दयाल सिंह ने किया पीएम से वैक्सीन संवाद। दयाल सिंह ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जागरूक। क्षेत्र में फैली भ्रांतियों को दूर कर अभियान को दी गति। हिमाचल पुलिस विभाग को सौगात। सीएम ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, प्रदेश पुलिस को दी जाएगी हर संभव सुविधाएं। नाहन में विधायक रीना कश्यप ने जनता को दी बधाई। अस्पताल बीएमओ कार्यालय की स्वीकृति पर जताया आभार। कहा, गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलवाने के लिए सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में जल्द सीएम से मिलेंगी। कांगड़ा में 200 आशा वर्कर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान। वन मंत्री राकेश पठानिया ने किया सम्मानित। कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। नाहन में होगा टनल का निर्माण। डबल लेन होगा। नेशनल हाईवे 907A। केंद्र की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कंसल्टेंसी कंपनी का टेंडर किया फ्लोट। शिमला में लंगर सेवा बंद करने पर भड़की युवा कांग्रेस। सीएम आवास का घेराव करने की दी चेतावनी। धर्मशाला में कचरे की समस्या से परेशान हुई पब्लिक। निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। निगम पर डस्टबिन उखाड़ने के आरोप। कुल्लू में सड़कों पर उतरा अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा। ढालपुर मैदान से डीसी कार्यालय तक किया प्रदर्शन। पुलिस पर सही ढंग से जांच नहीं करने का लगाया आरोप। रामपुर के ज्यूरी के पास लैंडस्लाइड। देखते ही देखते सड़क पर गिरा पहाड़। लोगों ने भागकर बचाई जान। नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बाधित। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। आसमान में काले बादलों का जमघट। ऊना वासियों को मिलेगी गर्मी से राहत। चंबा में युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल बना जवान। गांव के युवाओं को फौज के लिए दे रहा ट्रेनिंग। सिमनी गांव का रहने वाला है सेना का जवान। कुल्लू का शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया दौरा। भाटग्राम खड़िहार सड़क का किया शिलान्यास। कहा, नाबार्ड योजना के तहत बनाई जा रही सड़क। ऊना के बचत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने किया संबोधित। बचत भवन में पत्रकारों को आ रही समस्याओं को सुना। जल्द होगी पत्रकारों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।
फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार का कहर, अब तक 52 की हुई मौत, कुल 438 मरीज अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में तालिबानी नरसंहार को लेकर करनी सेना का प्रदर्शन के दौरान सौंपा ज्ञापन, कठोर कार्रवाई करने की मांग की। फिरोजाबाद में फैले वायरल फीवर पर बोले अखिलेश, कहा कोविड में व्यवस्थाएं सबने देखी, अब बच्चों की जान तो बचा ली सरकार। गोंडा में एडेड इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती का मामला फर्जी, वाड़े में फंसे 9 कॉलेज प्रबंधकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, प्रबंधक पद से हटाए जा सकते हैं। गोंडा और केसरगंज सांसद जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने दी जानकारी। कानपुर में चली तबादला एक्सप्रेस, चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों का तबादला, डीसीपी रवीना त्यागी ने किए तबादले, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया फैसला। लखनऊ में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 3 बजे अजय माकन की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरदोई पुलिस ने शुरू की एक अनूठी पहल, पुलिस ने किया हालचाल दस्ते का गठन, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया गठन। डेंगू का हॉटस्पॉट करसौली गांव, डेंगू से 4 लोगों की मौत, 200 बीमार, नोडल अधिकारी ने गांव का लिया जायजा। नोएडा सुपरटेक एमरेल्ड केस में जांच करने नोएडा पहुंची एसआईटी की टीम, प्राधिकरण का कहना 2.5% की जगह 1% लिया गया लीज रेट, प्राधिकरण को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। कानपुर में मेट्रो के निर्माण कार्य में बाधा बने अवैध मकान, महापौर ने मामले में लिया संज्ञान, अवैध मकानों पर चलाई जेसीबी। फिरोजाबाद एसएसपी ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक दरोगा समेत 2 सिपाहियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, अवैध शराब बेचने वालों से मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। अलीगढ़ में दुकानदार की दबंगों ने की पिटाई, पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन पहुंचे एसएसपी दफ्तर, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा हुआ कोरोना मुक्त, 17 महीने बाद श्री कृष्ण की नगरी को मिली संक्रमण से मुक्ति, जिले में कोई सक्रिय मरीज नहीं। मुरादाबाद के तालाब में अचानक दौड़ा करंट लगने से 14 पशुओं की मौत, एक युवक की भी गई जान। कानपुर में कब्जा मुक्त कराया गया पार्क, लंबे समय से लोगों ने कर रखा था पार्क पर कब्जा, भारी पुलिस बल के बीच हटाया गया अतिक्रमण। गोंडा में मोबाइल चोर रैकेट का पर्दाफाश, 29 मोबाइल सेट बरामद, लाखों में मोबाइलों की कीमत, 3 चोर किए गिरफ्तार। पीलीभीत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन, बीजेपी के जिला अध्यक्ष और सीएमओ ने किया उद्घाटन। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। फोरलेन सड़क प्रबंधन ने गौ रक्षा व सड़क सुरक्षा के लिए किया ग्रामीणों को जागरूक, सुरक्षा जीवन का किया कार्यक्रम आयोजित, होने वाली दुर्घटनाओं और गौवंशों को सुरक्षित रखने की कही बात। पाली में महिला बाल विकास विभाग ने लिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेक्टर मीटिंग, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुआ मंथन, बालिका पढ़ाओ की भी ली शपथ। पाली में 15 दिवसीय स्टेट ओपन परीक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन, 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए आयोजित हुआ शिविर। चूरू में राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद कृष्ण कुमार का अंतिम संस्कार, हार्ट अटैक से हुई जवान की मौत, सीआरपीएफ की 141वीं बटालियन तेलंगाना में तैनात था शहीद।